नमस्कार, मैं गुलाम यज़दानी और आप देख रहे हैं ज़ीरो रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ एमआईएम से अमीरुल्लाह खान जी मौजूद हैं, जो एमआईएम के समर्थक हैं। माशाअल्लाह हर ग्राउंड पर जिस तरीके से ये देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच रहते हैं, आज उनसे हम बात करेंगे हैदराबाद मॉडल क्या है। और जिस तरह मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार में एमआईएम उतरी थी सियासत के अंदर की और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, अब यूपी में भी हलचल सियासी हलचल मच चुका है। इसी बात पे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है हमारा आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आपके यूट्यूब चैनल पे आने का मौका दिया, और साथ ही साथ मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि मैं एमआईएम का समर्थक हूँ। जी बिल्कुल, मैं एमआईएम का समर्थक हूँ। मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि हम एक ऐसे क़ायद के समर्थक हैं, जो कि बैरिस्टर है, जो आज के इस वक़्त में संविधान को बचाने के लिए अकेला शख़्स ऐवान पार्लियामेंट में लड़ रहा है। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं उस शख़्सियत का समर्थक हूँ। सर, मेरा पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हैदराबाद मॉडल क्या है, आप मुझे ये बताइए। हैदराबाद मॉडल हैदराबाद, जैसे कि आपने देखा, हैदराबाद मॉडल में मुझसे बेहतर जो है और आप आप। और आप खुद, मैं बता दूं, आप खुद हैदराबाद से हैं, इसलिए सर इसलिए सवाल मैंने पूछा आपसे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप खुद एक मीडिया रिपोर्टर हैं, तो आपको बेहतर मालूम है हैदराबाद मॉडल क्या है, हैदराबाद में किस तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। अ, और रही बात कोई मॉडल की, कि मॉडल कोई कोई मॉडल नहीं रहता। सिर्फ़ सियासतदानों को, जिसको आवाम जिस पे भरोसा कर जिसको चुनती है, अगर वो लोग सही काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है एक मॉडल बन जाता है। तो उसी तरीके से मैं आपको बता दूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद मॉडल को ही लेकर, हैदराबाद के काम-काज को ही लेकर जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से बाहर निकली थी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के काम को महाराष्ट्र की आवाम के सामने रखा। हैदराबाद में जो काम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया, उसी काम को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र की आवाम के सामने रखा। तो महाराष्ट्र की आवाम जानती थी, महाराष्ट्र की आवाम ने देखा हैदराबाद में किस तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद में 7 रुकनी असेंबली है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद में 45 कॉर्पोरेटर्स हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद में बूथ लेवल वर्कर्स हैं। तो जो है, हर वक़्त आवाम के बीच में रहने वाली जमात का नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलएस, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में जो है तमाम कॉर्पोरेटर्स के साथ दारुस्सलाम में मौजूद रहते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक तमाम एमएलएस दारुस्सलाम में आवाम की खिदमत के लिए बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी सिक्योरिटी के मौजूद रहते हैं। उसके बाद में जो है 2 बजे के बाद में तमाम एमएलएस, तमाम कॉर्पोरेटर्स अपने-अपने हलकों में रहते हैं आवाम के बीच में। तो यही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यही मॉडल जो है यही हैदराबाद मॉडल है, कि आपने और हमने देखा कि सारे हिंदुस्तान में किसी भी सियासी पार्टी का ऐसा दफ्तर नहीं है, जो आवाम के लिए साल के 12 महीने खुला हो, जो आवाम के लिए 365 दिन खुला हो, जो आवाम के लिए बिना किसी अपॉइंटमेंट के वहाँ पे एमएलए मिल सकते हैं, बिना किसी अपॉइंटमेंट के वहाँ पे एमपीज़ मिल सकते हैं। तो ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस हर वक़्त आवाम के बीच, आवाम के दरमियान में रहते हैं। चाहे बारिश होने दो, चाहे तूफ़ान आने दो, चाहे लॉकडाउन रहने दो, किसी भी सूरत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस आवाम की हर खुशी में, हर गम में आवाम की जो है शामिल रहते हैं। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो हैदराबाद मॉडल है। सर, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि हैदराबाद मॉडल इस तरीके से है, क्या लगता है कि बिहार की सियासत में इस तरीके से भी हल्का में काम करते हैं बिहार के नेता एमआईएम के अख्तरुल इमान साहब? देखिए, बेशक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है बिहार की आवाम ने एक बड़े तोहफ़े से नवाज़ा है। बिहार की आवाम ने जो है बहुत ही भरोसा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर किशनगंज की आवाम ने, सीमांचल की आवाम ने किया है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीटों पर बिहार में जो है कामयाबी हासिल हुई है। जिस दिन से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस
मैं अभी इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जिस दिन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलएज़ बिहार में कामयाबी हासिल करे हैं, उसी के दूसरे दिन हैदराबाद में थे और चौथे दिन बिहार पहुँचने के बाद चौथे दिन से आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के 5 एमएलएज़ जो है आवाम के दरमियान में हैं। सर क्या अभी तक लगता है, क्यों लगता मैं बता दूं कि एमआईएम कम ही सीटों पे इलेक्शन क्यों लड़ती है। मैं बिहार की बात बता रहा हूँ, बिहार में हमेशा एमआईएम कम ही सीटों पे इलेक्शन क्यों लड़ती है? क्या इनका प्रोपेगेंडा क्या है, इनका एजेंडा क्या क्या मकसद है? देखिए ये तो पार्टी की पॉलिसी है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच रहती है, मेरे हिसाब से हमारी जमात की जो सोच रहती है कि जहाँ पर हमारी जमात मजबूत है, जहाँ पर हमारे बूथ लेवल वर्कर्स हैं, जहाँ पर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर इलेक्शन लड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, हम वहाँ पर कामयाबी भी हासिल करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे 400-300 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जाए। एमआईएम किन प्लानों को लेकर चलती है सर? जिस एमआईएम तरीके से का उन एक पे एक जिस तरीके से उन पर एक आप टिप्पणी की जाती है कि बीजेपी की बी टीम है। देखिए ये क्या टिप आपको लगता है, क्या आपको लगता है? देखिए ये जो नारा लगाते हैं सिर्फ़ इलेक्शन के वक़्त नज़र आते हैं। जितने लोग ये नारा लगाते हैं वो लोग सिर्फ़ इलेक्शन के वक़्त नज़र आते हैं। ये लोग जो है आवाम के बीच में 5 साल में कभी नज़र नहीं आते। ना ही तो इनके एमएलएज़ आवाम के बीच में नज़र आते हैं, ना ही तो इनके हारे हुए एमएलएज़ आवाम के बीच में नज़र आते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसी जमात है, जिसके जो है लीडर्स अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं, इलेक्शन हारने के बाद भी वो आवाम के दरमियान में रहते हैं। आपके सामने मिसाल है अख्तरुल ईमान साहब बिहार के। किस तरीके से अख्तरुल ईमान साहब ने 2014 से मेहनत 2012 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मेहनत कर रहे हैं। 2014 में अख्तरुल ईमान साहब ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन अल्लाह ने उनको वहाँ से नाकाम किया था। वो अल्लाह की मंज़ूरी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है अख्तरुल ईमान साहब आज तक आवाम के दरमियान में हैं। तो यही तो चीज़ है इन लोगों को चुभती है। यही तो बात है अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा करती है। अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से नवाज़ती है। कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन हिम्मत नहीं हारते, चाहे वो वहाँ से हारो या जीतो, हिम्मत नहीं हारते हम। आपको आपने देखा कि वारिस पठान साहब मुंबई बैकोला से हैं। वारिस पठान साहब जो है इस बार बैकोला से हारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हारने के बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो एक शेर है कि जो मुंबई में जो है दिन-रात मेहनत कर रहा है। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे बारिश होने दो, किसी भी हालात में जो है आवाम की मदद करने के लिए सबसे पहले अगर मुंबई में कोई आगे आता है, तो वारिस पठान साहब आगे आते हैं। सर यहाँ सोशल मीडिया से लेकर मैं आपको बता दूं, लगातार एमआईएम के कार्यकर्ता भी मौजूद रहते हैं, एमआईएम की टिप्पणी भी आती है। और मैं बता दूं कि स्ट्रीम मीडिया एक उन पे इल्जाम लगाती है। मैं कल आज के एपिसोड देख रहा था कि अख्तरुल इमान साहब से कह रहे थे कि आप जनगण मन बोल सकते हैं क्या? सर मेरा भी सवाल है, क्या आप भी जनगण मन पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय गान पढ़ सकते हैं? भाई हर मेरा वक़्त सवाल है सर। भाई सही वक़्त पे सही फैसला। जो जो चीज़ जब पढ़ना है, जब बराबर पढ़ते हैं। हर चीज़ का वक़्त रहता है। जो चीज़ जब पढ़ना है, जब पढ़ते हैं। जी किसी के दबाव में आके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बोले तो पढ़े। जी। सर, एमआईएम का प्लान क्या है? यूपी की सियासत में एमआईएम का प्लान क्या है? यूपी की सियासत में इंशाअल्लाह ताला इस बार जो है एमआईएम बड़ी मजबूती के साथ वहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ने वाली है। रही बात सीटों की हद तक जो है ये फैसला हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे और जो है वहाँ के यूपी के जो ज़िम्मेदार हैं हमारे जनाब शौकत साहब इंशाअल्लाह ताला वो लोग फैसला लेंगे। इसकी हद तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इंशाअल्लाह ये ज़रूर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला एमआईएम एक बड़ी मजबूती के साथ उभरेंगी और जिस तरीके से बिहार की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा किया, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में जो है उत्तर प्रदेश की आवाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से और अपने वोटों से इंशाअल्लाह ताला नवाज़ेंगी, क्योंकि आज वक़्त की ज़रूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज अगर हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को अगर बचाना है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही रोक सकती है। दूसरी पार्टीज़ के एमएलएज़ जो है, ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि
हिंदुस्तान की एक वाहिद सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसके एमएलएस को जो है दिल्ली जाकर किसी का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। हमारे बिहार के एमएलएस को जो हैदराबाद आकर ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है वहाँ की आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए। बेबाक तरीके से जो है हमारे बिहार के एमएलएस वहाँ की आवाम के लिए नुमाइंदगी कर सकते हैं। दूसरी जमातों में जो है उनको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाकर उनके आकाओं से जो है परमिशन लेकर आना पड़ेगा। तो ये बात जो है आज आवाम जान चुकी है, किस तरीके से लोग जो है सिर्फ जो है वोट लेने के लिए मुसलमानों और दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की आवाम ने देख चुका है कि बीजेपी को अगर रोकना है तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही रोक सकती है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोक सकती है। सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी भी सियासी पार्टी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक सके। और अगर बिहार में, अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी अगर अपने उम्मीदवारों को उतारती है तो किस बात की गारंटी है कि उनके उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को नहीं बिकेंगे? कौन इस बात की गारंटी लेगा आवाम के सामने आकर कि उनके एमएलए जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं बिकेंगे? ठीक है, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी और एपिसोड में। धन्यवाद। जज़ाकल्लाह।